दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबको जय श्री। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में जो लूकस अध्याय 17 पद संख्या 20 से लिया गया है, शास्त्री और फरीसी प्रभु के पास आते हैं और पूछते हैं, प्रभु स्वर्ग का राज्य कब स्थापित होगा? प्रभु कहते हैं, अरे स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारे बीच में है। क्या तात्पर्य है प्रभु का यह कहने का? मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का कहने का तात्पर्य यही है जो संत पौलुस हमें बताते हैं। पौलुस कहता है, रोमियो के नाम अध्याय 14 पद संख्या 17 से 20, प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, ईश्वर का राज्य बल्कि वह धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का विषय है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में हमारे जीते जी हम स्वर्ग को अनुभव कर सकते हैं, स्वर्ग का आभास पा सकते हैं। कैसे? क्या कभी आपने प्रार्थना करते समय ईश्वर की उपस्थिति को, सानिध्य को महसूस किया है और आपके दिल में ऐसा लगा है कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे पास है? वही स्वर्गीय आध्यात्मिकता है, वही स्वर्गीय धार्मिकता है और वही प्रभु की उपस्थिति का आभास आपको दिया जा रहा है जो हमें वहां मिलेगा। मेरे मित्रों, शांति, शांति। क्या कभी आपने बिस्तर पर पड़े किसी बीमार व्यक्ति को देखा है? मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है जो मरने वाले हैं, लेकिन इतनी शांति उनके चेहरे में चमक रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार किया है और वही स्वर्गीय शांति है। और वही बात हम दूसरे लोगों के जीवन में भी देखते हैं। जैसे गरीब, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं, कल क्या खाएंगे उन्हें पता नहीं, लेकिन शांति है, शांति है दिल में, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास है कि कल प्रभु कुछ न कुछ हमें देगा, कुछ न कुछ हमें देगा। यही स्वर्गीय शांति है। इतना विश्वास कि आज तो दिया है लेकिन वो कल भी देगा, परसों भी देगा। इतना विश्वास, और इसी विश्वास से वो शांति झलक उठती है और यही स्वर्गीय शांति है। यदि यही आपने अनुभव किया है ना, तो आपके बीच में स्वर्ग का राज्य आ गया है मित्रों। मेरे मित्रों, साथ ही साथ वो आनंद, दुखित से दुखित समय भी, मौत के समय भी, पीड़ा के समय भी, बीमारी के समय भी कभी कभी आपने ऐसा आनंद महसूस किया है और आपको लगा है कि यह दुख तो मेरे प्रभु के आनंद के सामने कुछ भी नहीं। वो स्वर्गीय आनंद है, वो स्वर्गीय राज्य का आगमन है और यही बात प्रभु यीशु आपको समझाना चाहते हैं। अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए, ऐसा कौन पा सकता है इस स्वर्गीय आनंद का, स्वर्गीय शांति का और ईश्वर के सानिध्य का, धार्मिकता का अनुभव कौन करेगा? दूसरे शब्दों में, स्वर्ग राज्य कौन समझ पाएगा और कौन अनुभव कर सकेगा? वही इंसान इसे महसूस कर सकेगा जो, ध्यान से सुनिए, जो प्रभु यीशु को एकमात्र राजा मानकर चलेगा। यदि मैं कहूं कि प्रभु यीशु मेरा एकमात्र राजा है, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु के अधिकार के सामने किसी का अधिकार नहीं चलेगा, किसी का अधिकार नहीं चलेगा। प्रभु यीशु के अधिकार के सामने सबका अधिकार जीरो है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य के सामने सबका सामर्थ्य जीरो है, किसी का सामर्थ्य नहीं चलेगा। प्रभु यीशु के वचन के सामने किसी और का वचन नहीं चलेगा, मात्र प्रभु। और यही बात मैं कहता हूं, तभी मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन का मालिक और राजा मान पाऊंगा। यदि आप इतना करोगे ना, इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में प्रभु की धार्मिकता है, प्रभु की शांति है और पवित्र आत्मा का आनंद है। अगर है तो इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग का राज्य आपके बीच में है। मेरे मित्रों, फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु के पास में आए। उनका समझने का रवैया, उनका रवैया अलग ही था। वो सोचते थे कि स्वर्ग का राज्य भौतिक रूप से दिखाई देगा, सांसारिक रूप से अनुभव किया जाएगा, क्योंकि उनकी आंखें तरस रही थी स्वर्ग के राज्य को देखने के लिए।
उनकी आंखें तरस रही थी उनके मसीहा को देखने के लिए, जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर संसार का न्याय करेगा और बिछड़े हुए जातियों को एकत्रित करके अपने दुश्मनों को अपने पैरों तले रख देगा। उनका ऐसा विश्वास था। लेकिन प्रभु यीशु ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से समझा और अनुभव किया जाता है। आपको याद है जब पिलातुस ने प्रभु यीशु से पूछा कि तुम्हारा राज्य कहाँ का है, प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य वहां का है। और यही बात हमें समझ लेनी चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम वचन को फिर से सुने। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, प्रकट रूप से नहीं आता, क्योंकि वो आध्यात्मिक है और वो तुम्हारे बीच में है। तुमने महसूस किया है। सबों को जय।